हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है हमारी तुलसी माता। तो आज सुबह के मैंने 4 बजे से ही वीडियो स्टार्ट किया था। तो मैं जगी थी 4 बजे, लेकिन फिर उसके बाद चाय मैंने रख के फिर थोड़ी देर मैं सो गई थी। तो फिर 5:30 बजे मेरी आँख खुली। तो पापा लोग आ गए थे तो उनको मैंने चाय दिया। फिर मैंने घर का काम, झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम कर लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। और मैं चावल तो बना चुकी हूँ, सब्जी रह गया है बनाने के लिए। और घर के कुछ सामान भी ख़त्म हो गए थे, जैसे गुड़ हो गया और कुछ मैगी, सूजी और ये क्या बोलते हैं, सेवई। ये सब चीज़ें ना ज़रूरी होती हैं। अगर कोई अचानक से आ जाता है या फिर मतलब आ तो जाता है, दुकान से पास में ही है, लेकिन घर में रहता है तो कभी मन किया तो तुरंत बना लेते हैं, वरना मंगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा प्रांशु है और ये भी मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है, परेशान करता है। प्रांशी चली गई है स्कूल। अब ये मेरा बाबू मेरे साथ ही खेल रहा है। इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हो रहा है, इस टाइम 3 बज रहा है शाम के, और मेरी छोटी सिस्टर आई है। और यहाँ पे आज हम लोग बनाएंगे पनीर। तो वही लहसुन प्याज छील रही थी। और बच्चे देखिए इस तरह से खेल रहे हैं। ये खेल तो नहीं रहे हैं, ये सब दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अभी दौड़ के जा रहा है और छोटी वाली भी दौड़ के उन सबके पीछे जा रही है। तो क्या होता है कि जब बच्चे घर में रहते हैं ना, दो ही इतना आतंक मचाते थे। और तो अभी सपना चली गई है, मेरी सिस्टर चली गई है घर पे। मतलब वो 7 बजे ही खाना वाना खाकर निकल गई। और उसके बाद प्रांशु रोने लगा था तो मैं उसे सुलाने चली गई। और मुझे भी मतलब अभी वीडियो एडिट की और उसके बाद अपलोड किया। तो उसके बाद मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन अभी बच्चे सोए हैं, सुबह सब पहले ही जग जाएंगे। इसलिए अगर मैं अभी काम नहीं करूँगी तो फिर रात सुबह बहुत लेट हो जाता है, 12-1-2 बज जाता है। तो अभी देखिए बहुत सारे बर्तन फैले हुए हैं। इस टाइम 9:30 हो रहा है। और यहाँ पे गैस पूरा गंदा हो गया है, पूरा आटा वगैरह सब गिरा हुआ है। यहाँ पे दूध भी रखना है। तो अभी जो है किचन की सफाई करनी है। तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी, बर्तन धो लूँगी। तो ये भी सबसे बड़ा काम है। बर्तन धुल जाएगा तो आधा काम तो ऐसे ही निपट जाता है। तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज का ब्लॉग ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कर पाई। मैं थोड़ा सा सोच रही थी, लेकिन सिर में दर्द बहुत ज़्यादा था सुबह। तो काम करने के बाद मैं सो गई थी दवाई खाकर। फिर उसके बाद आ गई मेरी छोटी बहन, तो उसमें तो कल से मैं देखती हूँ, फिर सिलाई करना होगा तो करूँगी। फिर आप लोगों के साथ अच्छी सी वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं गैस पूरा पोछूंगी, यहाँ पे साफ़ करूँगी। और यहाँ पे सपना लेकर आई थी गुलाब जामुन, तो मैंने सबको दे दिया था। मतलब पूरा मैंने आज ही ख़त्म कर दिया था। इसमें आधा बचा हुआ था तो उसको भी मैं खा गई। और यहाँ पे आया था छठी माता का जो प्रसाद होता है वो आया था। तो यहाँ पे संतरा रखा हुआ था, बस एक ही पीस था तो उसको भी मैंने खा दिया। क्योंकि छोटा छोटा चीज़ें जो होती है ना, अगर रखे रहो तो ऐसे बहुत गंदा सा लगता है पूरा किचन। अगर उसे हटा दो तो बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीन दिखता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें हटा ही देनी चाहिए। कोई खाता है नहीं, बस पड़ा रहता है, फिर लास्ट में उसे हमें हटाना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही उसे हटा देते हैं। खाने लायक होता है खा जाते हैं, नहीं तो फिर उसे हम डाल देते हैं गाय के लिए। तो अभी मैं अपने प्रांशु को सुला कर आई हूँ। प्रांशु सो गया क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते ना बहुत ज़्यादा थक भी गया था वो। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी जैसा हो रहा है, तो वो भी सो गया था। गई थी मैं, मेरे पास आया, बहुत चिपक रहा था सोने के लिए, तो मैंने उसे सुला दिया। प्रांसी पहले ही सो गई थी क्योंकि वो भी स्कूल गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद स्कूल में पढ़ाना, कोचिंग तो नहीं गई थी, लेकिन स्कूल में भी बैठे थोड़ी रहते हैं बच्चे। हम लोगों को लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स को, कि मज़ा आता होगा, लेकिन इन सबको लिए भी मानसिक प्रेशर बना रहता है, ये करो वो करो। तो सबका उनके हिसाब से काम है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो उनके ऊपर कोई काम का बोझ नहीं। उनके ऊपर हम लोगों से भी ज़्यादा काम का प्रेशर होता है। हम लोग जैसे घर के गार्जियन हैं, हमें कोई कह देता है तो हम उसे 2 बात सुना लेते हैं। बच्चे क्या हैं, अगर चिल्लाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे हम लोगों से, तो हमें गुस्सा आता है और 2 थप्पड़ लगा के उसका मुंह बंद करवा देंगे। अगर हमारे साथ हम लोग बड़े हैं ऐसा होता है तो सोचिए कितना बुरा लगता है। तो हमें तो लगता है कि जितना ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं उससे तो कई गुना हम लोग को कोई परेशानी जो है कम होती है। क्योंकि स्कूल में टीचर डांटते हैं और घर में पेरेंट्स इस टाइम इतना इन सब के ऊपर
मानसिक बोझ पड़ा हुआ है ना बच्चों के, कि मतलब कोचिंग गई तो वहाँ का होमवर्क करो, वहाँ के हिसाब से चलो, और स्कूल जाओ तो टीचर के हिसाब से चलो, घर में रहो तो घर वालों के हिसाब से रहो, मतलब हर जगह रोक टोक, ये वो ऐसे वैसे करो। तो क्या होता है, ठीक भी है लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत होती है। इनको भी मतलब थोड़ी सी आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए, मतलब घर में जो भी हो कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि आज की लाइफ में इतना भाग दौड़ और रेस भरी ज़िंदगी में अगर बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा टाइम नहीं देंगे, इतना प्रेशर नहीं देंगे, तो वो सब पढ़ना भी नहीं चाहते और एकदम बिगड़ जाएंगे। आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने कितने लोग मतलब जो पेरेंट्स होते हैं कितने बच्चों को टॉर्चर करते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें। बस हाँ, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे नॉर्मली पढ़ाएं, जितना वो पढ़ना चाहता है उतना ही। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मार मार के बहुत थप्पड़ देते हैं, बहुत मारपीट करते हैं पढ़ने के नाम पे। तो ऐसा नहीं है कि वो बचपन में ही आईएएस पीसीएस कुछ भी बन जाएगा, वो पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, और उसकी जिसमें इच्छा होगी, चाहे हम लोग चाहें तो मतलब उसकी जिसमें बचपन से इच्छा है हम उसी पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो यहाँ पे बातों बातों में मेरे सारे बर्तन जो हैं यहाँ पे मांज ली हूँ मैं। अब इसे धोना रह जाएगा। अब बस इतने ही बर्तन नहीं है, अभी दूध वाला बर्तन, रोटी का डब्बा, ये सब हैं, टिफ़िन वगैरह हैं अभी कुछ धोने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे धोनी है। तो यहाँ पे मुझे बर्तन धोने में पूरा 1 घंटा लगा। कुछ कपड़े भी हैं, जैसे गैस मैंने साफ़ किया और रोटी का कपड़ा, तो ये सब जो रहती हैं ये सब भी करने के बाद मैं पूरा 1 घंटे के बाद ही खाली हुई थी। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग हाउसवाइफ हैं, अगर हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो हमें उसको बहुत ही मतलब शिद्दत से करना चाहिए। रोज़ जैसे हम आज स्टार्ट कर दिए तो ये नहीं कि हम कल आराम करें, उसको हमें एकदम करते ही रहना चाहिए। अगर हमारी तबीयत ख़राब है तभी हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, अगर हम अच्छे से खाना खा रहे हैं तो काम भी तो कर ही सकते हैं। ये सोच के हमें करना चाहिए, जब आप खाना छोड़ दो तभी आप काम छोड़ो, क्योंकि जब हम खाना अच्छे से पूरा भरपूर खा रहे हैं तो काम तो कर ही सकते हैं। ये नॉर्मली बात है, काम करना ही पड़ेगा हमें, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन हमें काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे। और यहाँ पे बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर किस्मत के भरोसे बैठेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम अच्छे से खा सकते हैं, जी सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सिलाई का काम है वो तो मैं करना चाहती थी लेकिन अभी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अच्छे से शुरू भी नहीं किया था, तब तक बंद हो गया क्योंकि मम्मी चली गई, तो थोड़ा सा काम का प्रेशर बढ़ गया है मेरे ऊपर। बच्चे भी हैं और मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों का, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोगों को लगेगा कि इसके बच्चे हैं कि हम लोगों के नहीं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे होंगे, आपको भी पता होगा तो कितना टाइम आपको मिल पाता होगा। आप शायद थोड़ा सा वो आराम करती होंगी जो वो मैं आराम नहीं करती। मैं बच्चों का काम करती हूँ, घर वालों का जो भी हो गया, हस्बैंड हैं, पापा हैं, इन लोगों के भी जो छोटे छोटे काम रहते हैं, चाय नाश्ता झाड़ू कपड़े, ये सब जो करना होता है वो भी करने के बाद ही मैं अपने लिए जो टाइम निकालती हूँ उसमें काम करती हूँ। अगर मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। मान लो कि मैं ये सिलाई की वीडियो नहीं बना रही हूँ, सिलाई नहीं कर रही हूँ, तो भी मैं ब्लॉग वीडियो बनाती हूँ। सिलाई की वीडियो इस टाइम नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, थोड़ा सा घर का काम एक्स्ट्रा है, तो भी मैं सोचो मैं दिन भर करती हूँ। ये नहीं कि मैं बैठ जाती हूँ, अगर मेरी वीडियो नहीं गई तो मैं बैठी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वीडियो नहीं जाती है तो भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। इतना काम का प्रेशर होता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाती, नहीं अपलोड कर पाती हूँ। बहुत सारी सिलाई ऐसी मैं करती हूँ जो कि मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। बहुत जल्दी में सिलना होता है और देना भी होता है। तो अभी मम्मी गई हैं तो कल मुझे बनाना है दाल तो वो छाट कर ही गई हैं। घर पे ही रहर मंगा कर उसको दर दी थी तो वो दाल हो गया था, तो वो तो मम्मी करके गई हैं। लेकिन चावल रह गया, गेहूँ रह गया, तेल भी है, तो कल मैं चावल और गेहूँ जो पंखा होता है टेबल फैन, उससे मैं उसको साफ़ कर दूँगी। तो वो काम मेरा कल का सबसे बड़ा है। आज ही मैं करने वाली थी तो लेकिन आज मैं नहीं कर पाई। घर पे मेहमान आ जाते हैं ना तो ये सारे काम बंद हो जाते हैं, सबके काम बंद हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड के भी हो गया था और पापा भी नहीं गए थे खेतों पे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़े थोड़े काम रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है इसकी वजह से मेहमान नहीं आएंगे हमारे घर पे। मेहमान थोड़ी ना पूछ के आएंगे कि नहीं मैं आ जाऊँ तुम खाली हो। ऐसे तो हम लोग ज़िंदगी भर नहीं खाली रहेंगे। कोई अपना आ जाता है ना, थोड़ा सा मन भी लगा रहता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरी छोटी जो बहन है वो हम लोग बहुत दिन तक साथ रहे हैं, लास्ट तक। मतलब हम 5 बहनों में से हम ही दोनों छोटे हैं, तो बहुत दिनों तक हम लोग साथ रहे हैं। लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ एक साथ होता था, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आती है तो भी अच्छा लगता है, हम लोग हंसी मजाक हमेशा करते रहते हैं।
तो मायका तो है नहीं, जो भी है मायके की तरफ से 4 गिफ्ट हैं, 4 बहनें हैं हमारी, तो उन्हीं में हम लोग खुश रहते हैं। और बाकी सब ससुराल तो हैं ही, ससुराल वाले हैं ही, थोड़े से वो भी ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब हम लोगों के प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी लगता होगा कि बिना माँ बाप की बेटी है, तो थोड़ा सा अंदर से होता है ना, तो उस तरह से उनके भी अंदर भावना रहती है। ज़्यादा कुछ परेशान वगैरह नहीं करते, थोड़े से अच्छे ही व्यवहार से रहते हैं। अब कोई गलती करेंगे तो फिर वहाँ तो हम लोगों को सुनना ही पड़ेगा, हम हो चाहे कोई भी हो। जैसे वो लोग हमारे हस्बैंड गलती करे तो मम्मी डांटती हैं, तो अगर मैं गलती करूँगी तो वो मुझे भी डांटेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं गलती करती ही नहीं हूँ। मैं तो ये सोच के करती हूँ कि ये काम करने से किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैं ऐसा सोच के करती हूँ। तो मेरे से गलती ज़्यादातर नहीं होती है, और कभी कभार हो भी गई तो वो लोग ज़्यादातर नहीं बोलते हैं, कभी कभार बोलते हैं और ज़्यादा नहीं बोलते हैं। अगर कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो मुझे भी बुरा लगता है, इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा नहीं बोलते। बोलना भी नहीं चाहिए, गलती किसी से भी हो सकती है। वो लोग बड़े हैं तो ऐसा थोड़ी है कि गलती नहीं होती होगी, गलती होती होगी, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। तो इस तरह से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ फैमिली में करना ही चाहिए। अब फैमिली है, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता कि आज हम खुश हैं हमें फैमिली की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मजबूरी है, हमारी फैमिली मायके की नहीं है लेकिन ससुराल की तो है, तो हम इसे संभाल के ही रखें तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भी है हमारे लिए यही है। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छे से रहती हूँ। मेरा व्यवहार भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा शुरुआत करती हूँ। हाँ, मैं शुरुआत नहीं करती, अगर कोई शुरुआत करता है तो मैं लास्ट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं ना तो बहुत सब इतना नीचा गिरा देंगे कि हम ज़िंदगी भर नहीं उठ पाएंगे। तो इसकी वजह से हमें सब मेंटेन करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बर्तन साफ़ हो गया, जली भी साफ़ हो गई है, और ये गैस भी साफ़ हो गया है। तो इतना सारा काम मैंने फाइनल कर लिया। अभी मेरा बर्तन साफ़ हो गया है और इधर गैस भी सब साफ़ हो गया है, और इस टाइम रात के 10:30 हो रहे हैं। तो 1 घंटा मुझे पूरा लगा ये सब करने में। पूरी जाली भर चुकी है, उसमें रखने के लिए जगह भी नहीं बचा, सारे बर्तन निकल चुके थे, जाली में आधा से कम ही बर्तन बचे हुए हैं। तो अगर ये काम मैं सुबह करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसकी वजह से मैं अभी कर ली हूँ। और घर के सारे लोग सोए हैं तो फिर थोड़ा शांति से मैंने जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा कर लिया। बच्चे रहते परेशान करते, एक काम करने बैठो तो उसमें इतना परेशान करेंगे ना, एक काम मैं 4 बार में करती हूँ। तो ये काम हो गया। अब सुबह झाड़ू लगाना, खाना बनाना, नहाना धोना, बच्चे को टिफ़िन, यही सब करना रहेगा। तो ये बड़ा वाला जो काम रहता है ना, वो कर ले पहले तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।